कुछ रास्ते मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि खुद को ढूंढने के लिए होते हैं। ये सफर भी कुछ ऐसा ही है, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है, हर पहाड़ के पीछे एक नया राज। ये सिर्फ किलोमीटर नहीं, ये हर पल का हिसाब है, जो दिल में हमेशा के लिए बस जाने वाला है। हवा का हर झोंका कुछ कहता है, और ये रास्ते बार बार बुलाते हैं। शायद इसलिए हम राइडर हैं, क्योंकि हमें मंजिल से ज्यादा सफर से प्यार है। तो गुड मॉर्निंग भाई। मॉर्निंग के बज रहे 4 और हम फिर से अपना ऑडोमीटर को करने वाले हैं 0। ट्रिप टू तो 40 किलोमीटर लीजिए, रिसेट हो गया। तो देखिए, और अपना लगेज भी यहाँ पे बन गया है और मैं भी रेडी हूँ। कर रहा है लेट साला मोहित, वो हमेशा का उसका है। तो चलिए फिलहाल जगन्नाथ प्रभु का नाम लेकर अपना राइड शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ। अब जो साउंड सुन रहे हैं आप, ये साउंड है DJI का माइक मिनी का, और ये फर्स्ट फुटेज होने वाला है DJI Osmo Action 4 का। मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, क्योंकि बारिश का मौसम जैसे कल हुआ था, तभी मौसम पूरा ठंडा हो गया है। अभी रास्ते का पता नहीं आज कैसा मौसम होगा, लेकिन जहाँ तक सुनने आया है, हम लोग का जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे हो गया है भारी वाला लैंडस्लाइड, और लैंडस्लाइड हुआ है तो उसमें रास्ता ब्लॉक है। आशा करते हैं कि 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि हम लोग गुरुद्वारा लेक को विजिट करके आ पाए, छू के आ पाए, देख के आ पाए। और यदि नहीं होता है तो भाई मुझे रोना आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जय श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो बोलो बजरंगबली की जय। तो गुड मॉर्निंग भाई लोग, मैं हूँ आपका एजे, आ गया हूँ एक नया सा ब्लॉग लेकर। तो ये ब्लॉग होने वाला है सिक्किम राइड का। आज सुबह 5 बजे मैं निकल चुका हूँ अपने बाइक लेकर अपने घर से, और टारगेट है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी का डिस्टेंस यहाँ से 564 किलोमीटर की दूरी है, और यहीं से शुरू हो रहा है मेरा सिक्किम राइड। सुबह का टाइम, खाली रोड और सामने उगता सूरज। सच में ऐसे मोमेंट के लिए तो हम राइड करते हैं। कोई ट्रैफिक नहीं और कोई रश नहीं, बस मैं, मेरा बाइक और ये रोड। और पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मैं अपना नया DJI एक्शन कैमरा Osmo Action 4, और हॉनेस्टली मैं बताऊँ तो मुझे खुद नहीं पता ये राइड कैसा होने वाला है। फिलहाल दिल्ली रोड क्रॉस करके और लोकल रोड क्रॉस करके हम लोग दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में एंटर कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बर्दवान की तरफ। यहाँ से सीधा रास्ता बर्दवान में जाके मिलेगा, और बर्दवान से ही हम लोगों को कट लेना है। आगे बढ़ने से पहले फिलहाल के लिए पहले करते हैं टैंक फुल, उसके बाद आगे बताते हैं और भी कहानी और भी दास्तां, क्योंकि अभी रोड बाकी है, कहानियाँ बाकी है और सब कुछ बाकी है। फिलहाल थोड़ा बहुत ऑफ रोड का मज़ा लेते हुए एंटर किए हम लोग जियो के पेट्रोल पंप पे, और लेंगे, कराएंगे अपना टैंक फुल। तो हम लोग पेट्रोल भरा के निकल गए हैं, और अभी 40 किलोमीटर करीब हम लोग घर से चले हुए हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब रुकेंगे कहीं पे नाश्ता वगैरह करने के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, बर्दवान क्रॉस करने के बाद ही हम लोग नाश्ता करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग पूरा ये रास्ता कवर करेंगे, क्योंकि लेट हो चुका है बहुत, निकलने में भी लेट हुआ है, और पेट्रोल भी भराने में थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह भी गया है, तो इसलिए थोड़ा तो लेट हुआ ही है। तो हम लोग बर्दवान क्रॉस करने के बाद ही रुकेंगे, दोनों जन ने डिसाइड किया ये। और इसी के साथ साथ हमारा इस जर्नी का ये पहला टोल होने वाला है, जिसको हम लोग चुपचाप लेफ्ट साइड से क्रॉस करके निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में बाइक के टोल नहीं लगता है। तो हम लोग यहाँ से बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं अपने पहले स्टॉप की तरफ।
और इसी के साथ साथ आप ऊपर का बादल भी देख सकते हैं। मतलब बादल जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, जब मैं देख रहा हूँ कि इसमें वॉइस ओवर हो रहा है, और वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस समय तक मुझे DJI एक्शन कैमरा के साथ DJI माइक मिनी का कॉम्बिनेशन कैसे सेट होता है, कैसे उसमें नॉइस कैंसिलेशन लगाया जाता है या कैसे प्रॉपर तरीके से सेट होता है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो फिलहाल तो मैं वॉइस ओवर डाल रहा हूँ और आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा, बादल कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है भाई। जब मैं एडिटिंग कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ, वाह क्या दिख रहा है यार। और मुझे भी देख के लगा कि वाकई भाई पहले के वीडियो क्वालिटी में और अभी के वीडियो क्वालिटी में डिफरेंस तो है। देखिए आप भी ये डिफरेंस। और हम लोग बातें करते करते शक्तिगढ़ भी पहुंच गए। ये रहा शक्तिगढ़। यहाँ का लेमचा बहुत फेमस है, ट्राई कर सकते हैं आप यदि शक्तिगढ़ आए तो। और हम लोगों ने अब छोड़ दिया है ये नेशनल हाईवे को और आगे से राइट दिखा रहा है, तो राइट जाते हैं, छोटा मोटा रास्ते पकड़ेंगे, उसके बाद बर्दवान क्रॉस करेंगे और आगे बढ़ेंगे बोलपुर की तरफ। आगे से है राइट। अब यहाँ से लोग राइट। और फिर हम लोग बर्दवान पहुंच गए। ये राइट साइड में आप देखिए, राइट साइड में यहाँ बर्दवान स्टेशन है और लेफ्ट साइड में इस तरफ आसनसोल धनबाद वगैरह आप जा सकते हैं। और हम लोग पार करेंगे अब इस ब्रिज को और जाएंगे बोलपुर की तरफ। और ये ब्रिज किसको किसको पहचान में आ रहा है ज़रूर बताएं मुझे। बर्दवान से कौन कौन देख रहा है ये भी बताएं। यदि आप लोग तक पहुंचा मेरा वीडियो तो सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं ऐसा ही कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और यहाँ पे गोल चक्कर लेके हम लोग जाएंगे बोलपुर की तरफ। सामने से है कि यहाँ पे मतलब ये रोड अपन लोग को मिलाएगा कटवा में, लेकिन हम लोग का शायद आगे से डिवीज़न मिलेगा, तो इसलिए पहले कटवा रोड पकड़ के। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है भाई। ट्रैफिक पहले क्रॉस करके उसके बाद दिखाएंगे आपको आगे का वीडियो। और चलते चलते मिला हम लोग को एक प्यारा सा मोमेंट। साइड में चलता ट्रेन, उसके साइड में खेत और साथ में मेरा बाइक का साथ। क्या लग रहा था भाई, सामने से क्या ही लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइए हमें। आगे मिलते हैं हम लोग आपको नाश्ता के वक्त। फिलहाल के लिए आप रास्तों का मजा लें। तो हम लोग अभी बोलपुर क्रॉस करके आगे आके रुके हुए हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करने के लिए। मातारा होटल, शायद तारापीठ की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं मिल रहा है, पर एक चीज़ बहुत बढ़िया मिल रहा है जो है व्यू। आप देख सकते हैं व्यू, और हल्का फुल्का बारिश होना भी शुरू हो गया है। ये है यहाँ का व्यू। ये रहा मेरा बाइक। ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस यही मिला हमें नाश्ते में करने के लिए, मूढ़ी और सब्जी। बस हल्का फुल्का नाश्ता के बाद हम लोग अब बरहमपुर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बरहमपुर की तरफ से बढ़ के बरहमपुर होते हुए, फरक्का होते हुए हम लोग मालदा एंटर करेंगे और तभी कुछ खाने का सोचेंगे। उसके पहले तो मैं गाड़ी रोकने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जितना लेट करेंगे हम यहाँ पहुँचने में भी उतना ही लेट होगा। और कल के दिन भी हम लोग को आगे सफ़र करना है, तो जितना जल्दी पहुँचे हमारे लिए उतना जल्दी ही, मतलब उतना ही बेटर है। और सामने आ रहा है हमारे आज के दिन का दूसरा टोल। ये है बरहमपुर फरक्का टोल, मतलब इसको बरहमपुर फरक्का टोल भी कहा जाता है। यहाँ से हम लोग फरक्का की तरफ अब आगे बढ़ेंगे और फरक्का, मालदा, दालखोला होते हुए सिलीगुड़ी को एंटर करेंगे और वहाँ पे ही रात को स्टे करेंगे। और ये रहा फरक्का डैम, इसे फरक्का ब्रिज भी कहा जाता है। साइड से जो देख रहे हैं वहाँ से ट्रेन गुजरता है और उसी में डैम का अपना सेटअप है।
तो पानी यहाँ पे होल्ड भी किया जाता है और पानी यहाँ से छोड़ा भी जाता है, जिसमें गंगा नदी में पानी अप एंड डाउन, ज्वार और भाटा का प्रोसेस यहाँ से ही ना शुरू होता है और ख़त्म भी यहीं पे होता है। तो फरक्का डैम हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, फरक्का ब्रिज भी कहा जा सकता है। उसके बाद ही आगे जाके मालदा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एंटर कर जाएंगे। और ये रहा सामने बोर्ड, मालदा डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है। यहाँ से मालदा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे मालदा डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। किशनगंज शायद हम लोग को नहीं दिखा रहा है इस रूट पे, तो चलिए देखते हैं। पहला टाइम तो है मेरा, कौन सा रूट से जाएंगे कौन सा रूट से नहीं जाएंगे। पर उससे पहले आज के दिन का तीसरा टोल है हमारा। और जहाँ तक बात रहा रास्तों का, बेटर आइडिया हो जाएगा जाने के बाद ही, लेकिन पहले करते हैं पेट पूजा, उसके बाद करेंगे काम दूजा, क्योंकि पेट में चूहे नहीं शेर कूद रहे हैं भाई, बहुत जोर की भूख लगी है। तो घड़ी में बज रहे हैं 1:30 और हम लोग इस रेस्टोरेंट पे, जागृति रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं। फरक्का ब्रिज पार करने के बाद जैसे मालदा घुसे हम लोग, पहला टोल पार करके ये रेस्टोरेंट वगैरह, ये रेस्टोरेंट पड़ता है। ये रेस्टोरेंट में रुके हम लोग, बहुत जोर का भूख लगा है। और मोहित अभी तक पीछे ही, अभी तक नहीं आया है वो, मोहित पीछे ही है। तो हम लोग खाएंगे अभी खाना यहाँ पे। और लगभग हम लोग 300 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। और 300 किलोमीटर के बाद हम लोग अभी पहुँचेंगे आगे खाना खाने के बाद। और 250 किलोमीटर समथिंग या 280 किलोमीटर समथिंग बचा होगा, जिसको हम लोग को कवर करना है। हेलमेट पहन के बाल का हालत तो आप देख सकते हो कैसा हाल है, लेकिन कोई बात नहीं, यही सब चीज़ याद रहता है। चलिए खाने पे मिलते हैं। तो अब 3:30 करीबन बजने वाला है और सुबह से हम लोगों ने 300 किलोमीटर करीबन हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी। और रास्तों का कहा जाए तो कुछ ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसा रास्ता मिला जिससे मैं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जा ही नहीं पाया, तो इसलिए और भी ज़्यादा लेट हो रहा है। इसी की तुलना यदि मेरे लास्ट राइड से किया जाए तो मैं भुवनेश्वर पहुंचने तक अपना 458 किलोमीटर का जो रेंज था, अपना मेरा घर से भुवनेश्वर 458 किलोमीटर का है डिस्टेंस है। तो उतना दूर पहुंचने में मैं सुबह में ही चालू किया था अपना राइड, जैसे कि 5 बजे करीबन ही चालू किया था और 1 से 2 बजे करीबन तक मैं भुवनेश्वर पहुंच गया था। तो मतलब वहाँ पे रास्ते क्या थे कि प्रॉपर रास्ता हाईवे पे ही था, तो उतना देर नहीं लगा था। और आप देख सकते होंगे यहाँ पे रास्ता, ट्रैफिक और लोकल्स रूट के हिसाब से मेरा भी मैप दिखा रहा है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। और भी ज़्यादा टाइम दिख रहा है मुझे, क्योंकि 450 किलोमीटर लगभग मैंने जब कंप्लीट कर लिया था तो जल्दी, अभी बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहा है और आगे भी और टाइम दिखा रहा है। तो शायद हो सके तो रास्ते और भी मतलब लोकल हो सकते हैं। और चलते चलते हमें डूबता हुआ सूरज भी दिखाई दे दिया और ये देख के तो कुछ अलग ही लग रहा था। और जैसा कि मैं बता रहा था आप लोग को कि लोकल रूट और लोकल रोड से ज़्यादा मेरा मैप लेके जा रहा है। मैंने गूगल मैप का बाइक मोड एक्टिवेट करके मैप को फॉलो किया हुआ है और मैं हाईवे से अभी लोकल रोड के में ही चल रहा हूँ। हाईवे में दिखा रहा था मुझे, मैंने जैसे देखा कि मैं यदि किशनगंज होके जाता हूँ हाईवे पकड़ के, तो मुझे 25 से 20 किलोमीटर मुझे लंबा ड्राइव करना होगा और इस रोड से 20 किलोमीटर कम मुझे ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि 20 किलोमीटर के चक्कर में मुझे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि लोकल रोड है और आगे मुझे ट्रैफिक मिला और बहुत सारे लोग भी मतलब रहते हैं, तो उतना स्पीड मेंटेन करके चला नहीं पाऊँगा। और हाईवे का बात क्या होता है कि आप मेंटेनेंस कर लीजिएगा स्पीड, तो इससे मेरे को इस रोड में बहुत ही ज़्यादा टाइम मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ इस रोड पे। तो फाइनली भाई हम लोग हाईवे पे फिर से इन कर चुके हैं। वो रोड भाई बहुत ही सर दर्द दिया भाई, बहुत ही क्या ही बताऊँ। चलो कोई बात नहीं, अब ज़्यादा दूर नहीं है सिलीगुड़ी, हमारा लक्ष्य आज का ज़्यादा दूर नहीं है, माना देर हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, होता है। जब तक रोड को जानोगे नहीं तब तक करोगे क्या। इसलिए नेक्स्ट टाइम मैं वापस आते टाइम इस रोड को तो मैं फॉलो बिल्कुल करने वाला नहीं हूँ। जितना लोकल रोड से आया हूँ मैं उस रोड को तो फॉलो बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं हाईवे टू हाईवे ही रहूँगा। तो हेलो गाइस,
मैं सिलीगुड़ी आ गया हूँ और घड़ी भी हो रहे हैं 9:18 हो रहा है। बहुत लेट हो गया है आने में। सबसे पहले तो रूम देखिए मेरा। आज का रूम ये मिला। ये है हमारा आज का रूम। अब सबसे पहले तो करते हैं पेट पूजा, उसके बाद करते हैं रेस्ट, क्योंकि कल मॉर्निंग में चल रहे हैं हम लोग पहाड़। तो जल्दी खाना है और जल्दी सोना है, उसके बाद जल्दी जागना है और जल्दी जाना है पहाड़ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और देखते हैं पहाड़ को और आपको भी दिखाते हैं। थैंक यू।